वो अपनी हैसियत भूल गए हैं। आरसीपी सिंह, शुक्र मनाइए हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू का और आदरणीय ललन बाबू का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, कि इन्होंने समय रहते पकड़ लिया। और भारतीय जनता पार्टी तो खेला ही खेल रही है कि या तो पहले किसी को डराओ, ईडी से, सीडी से, बीडी से। अरे 7 जन्म छोड़िए, इस जन्म की बात कीजिए ना। और वैसा आदमी जो स्टाफ रहा हो, आईएएस तो कितने आईएएस हैं। एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार जदयू और नीतीश कुमार पर हमलावर है, लेकिन इस बीच सबसे पुराने साथी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यानी आरसीपी सिंह भी जबरदस्त हमले की मूड में है और वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। जिस दिन गठबंधन टूटा उस दिन ही उन्होंने ट्वीट कर ये कह दिया था कि लोगों के साथ धोखा हुआ है, अपमान है बिहार की जनता का, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर के तेजस्वी के साथ चले गए हैं। आरसीपी काफी वक्त तक संगठन में रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, लेकिन इन दिनों वो बिल्कुल अलग थलग है। जेडीयू के लोगों का कहना है कि वो बीजेपी की जबान बोलते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल हैदर खान है। मेजर साहब, आरसीपी ने साफ तौर पर कह दिया कि 7 जन्म में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये भाषा बिहार के लिए पुरानी हो गई कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के विकास पुरुष हैं, रोल मॉडल हैं पूरे देश के लिए, वो प्रधानमंत्री नहीं होंगे। अरे 7 जन्म छोड़िए, इस जन्म की बात कीजिए ना। और वैसा आदमी जो स्टाफ रहा हो, आईएएस तो कितने आईएएस हैं। भारत में आईएएस की कमी है क्या? भारत में आईएएस की कमी है क्या? लेकिन आरसीपी सिंह की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसलिए कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का वर्धस्त उनको प्राप्त था, उनके सर पर हाथ था, वो अपनी हैसियत भूल गए हैं। आरसीपी सिंह और स्टाफ से ये इनको संगठन में लाया गया, हमारे नेता ने इनको संगठन का महासचिव बनाया, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा बहुमूल्य संगठन में सर्वेसर्वा होता है, सर्वोच्च पद है। उसके बाद राज्यसभा 2 बार भेजा और तब इन्होंने दगाबाजी की कि हमारे नेता के बिना कंसर्निंग के इन्होंने जाकर के वहां ले लिया, ओथ ले लिया, सौदेबाजी कर लिया भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन गए। मुआहदा हुआ कि हम आपके एजेंट के रूप में हम बिहार में काम करेंगे। मतलब जो आपके खिलाफ एजेंट हो जाए, ऐसा सब थोड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबू, देखिए कितनी निष्ठा के साथ काम करते हैं। पूरे बिहार में, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में दर्जा प्राप्त करने के पथ पर अग्रसर है। ये आदरणीय ललन बाबू की देन है। नहीं, मेरा कहना है कि आरसीपी को लेकर के आप लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि आरसीपी सिंह पार्टी के लिए बहुत, वो संगठन पर कम सिर्फ मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। और आप लोग गठबंधन बनने के बाद तेजस्वी यादव ने भी कल का, वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। राजनीतिक भूख उनकी नहीं पूर्ति हुई। वो पुनः तीसरी बार वो राज्यसभा जाना चाहते थे और राज्यसभा जाने के बाद वो मंत्री पद पर विराजमान रहना चाहते थे। इसमें अचानक भैकंप आ गया, पॉलिटिकल भैकंप उनके जीवन में। इसके चलते उनका सारा सपना मुंगेरी लाल का हसीन सपना बन के रह गया। वो तो शुक्र मनाइए हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू का और आदरणीय ललन बाबू का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, कि इन्होंने समय रहते पकड़ लिया।
और भारतीय जनता पार्टी तो खेला ही खेल रही है कि या तो पहले किसी को डराओ, ईडी से, सीडी से, बीडी से, जितना मोहरा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जितनी एजेंसियां हैं उस सबका दुरुपयोग कर रही है हर स्टेट में। आप देखिए नजर उठा के और सब स्टेट में क्या हुआ और राज्यों में क्या हुआ है, वही वो यहां भी करना चाहती थी। और जो डरे नहीं, जितना मोहरा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जितनी एजेंसियां हैं उस सबका दुरुपयोग कर रही है हर स्टेट में। आप देखिए नजर उठा के और सब स्टेट में क्या हुआ और राज्यों में क्या हुआ है, वही वो यहां भी करना चाहती थी। और जो डरे नहीं उसको खरीद लो। आप लोग नहीं खरीदा सके, उनको एकनाथ शिंदे हर जगह चाहिए। आरसीपी शिंदे के रूप में अवतरित हुए बिहार के अंदर। आप क्या बात करेंगे? आरसीपी सिंह क्या है? क्या है आरसीपी सिंह? नीतीश कुमार से उनका वजूद था, क्यों नहीं टूट गए एक विधायक? क्यों नहीं कोई कार्यकर्ता टूट गया? जितने उनके हार्डकोर थे उनके जमाने के, वो सब, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आज नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पित है। कल भी समर्पित थे जब उनके साथ थे, तो क्योंकि वजूद ही उनका था। उनका कोई वजूद नहीं था वजूद अगर, तो नीतीश कुमार जी का वजूद है। और हमारे पार्टी में वाहिद नेता है जिसका नाम नीतीश कुमार है। एक शेर है कि चलते हैं वो भी हमसे भरी नजरों से, एक विश्वास के साथ देख रहा है। एक सवाल ये बनता है कि मेजर साहब कि आरसीपी सिंह जेडीयू से भले ही बगावत कर गए हों, उनके खिलाफ बोल रहे हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन बात ऐसी कही जा रही है कि वो राज्यसभा जाएंगे, गुजरात से भारतीय जनता पार्टी उनको भेज सकती है, या अगले चुनाव में वो नालंदा में जेडीयू को, मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचा सके। ऐसे में सपना पूरा होगा आप लोगों का कि मुख्यमंत्री बिहार से निकल करके दिल्ली जाए, जिस तरह का आप दावा करते हैं। कल तेजस्वी ने भी कहा कि सारी क्वालिटी, सारी काबिलियत नीतीश कुमार में है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और मोदी को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन जिले में ही आपके दुश्मन हैं, पीएम मटेरियल हैं, इसमें कहां शक है। सबका साथ सबका विकास किसको नहीं चाहिए? इसलिए तो देश का सौभाग्य होगा। और तमाम सेकुलर जमायतें, तमाम सेकुलर ताकतें आज एकजुट हैं और नीतीश कुमार जी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं। तो ये थे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल हैदर खान, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि आरसीपी सिंह, जिसको सियासी कुव्वत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी, लेकिन जब वक्त आया तो आरसीपी सिंह एकनाथ शिंदे की भूमिका में थे, पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वक्त से पहले ही नीतीश कुमार ने इन चीज़ों को समझ लिया, इसलिए उन्हें अलग थलग कर दिया गया। इसलिए वो आज भारतीय जनता पार्टी की जबान बोल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ये सारी काबिलियत है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।